हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए इज मैंगो एंड कोकोनट आर फ्रूट्स। ऑप्शन बी इज अकॉर्डिंग टू यूरोनॉर्म 4 sulfur content of petrol is 50 ppm. Option C is CO2 and other poisonous gas cause pollution and option D is apple is a true fruit. तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम लोग जो हमारा ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है विच इज ऑप्शन बी, तो यहाँ पे ये होगा 150 ppm। ये होगा यहाँ पे 150 ppm। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स को। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो दे रखा है मैंगो एंड कोकोनट आर ट्रू फ्रूट। तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है वो हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट क्योंकि मैंगो और कोकोनट जो है वो है यहाँ पे ड्रू फ्रूट्स। दे आर ड्रूप फ्रूट्स। यहाँ पे अगर हम लोग ड्रूप फ्रूट्स की बात करें तो यहाँ पे जो मैंगो एंड कोकोनट है दे बोथ डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पुलरी सुपीरियर ओवरीज। मोनोकार्पुलरी सुपीरियर ओवरीज इस तरह के फ्रूट्स को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे ड्रूप फ्रूट्स। तो यहाँ पे अगर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे जो है हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। तो जो सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है वो है कि अकॉर्डिंग टू न्यूरोनॉर्म 4 सल्फर कंटेंट ऑफ पेट्रोल इज 150 ppm। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अबाउट न्यूरोनॉर्म 4 की। तो यहाँ पे जो सल्फर कंटेंट है उसका यहाँ पे हमें पूछा है कि पेट्रोल में कितना है। तो जो पेट्रोल है उसका जो सल्फर कंटेंट है वो है यहाँ पे 150 ppm। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें डीजल की तो डीजल में है ये यहाँ पे 350 ppm। तो यहाँ पे जो हमारा ये स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पे ट्रू है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट चेक करें तो लिखा है कि CO2 एंड अदर पॉइजनस गैस कॉज पॉल्यूशन। ये स्टेटमेंट भी जो है वो हमारा यहाँ पे ट्रू है। यहाँ पे जो CO2 होता है ये यहाँ पे पॉल्यूशन कॉज करता है। इट कॉजेज पॉल्यूशन। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट देखें तो लिखा है एप्पल इज अ ट्रू फ्रूट। तो ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा क्योंकि जो एप्पल है वो एक फॉल्स फ्रूट है। एप्पल इज अ फॉल्स फ्रूट। यहाँ पे फॉल्स फ्रूट क्यों है? क्योंकि इस तरह का जो फ्रूट होता है जो कि फॉल्स फ्रूट होता है, दीज टाइप ऑफ फ्रूट्स जो होते हैं ये यहाँ पे फॉर्म होते हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय ओवरी along with they are formed by ovary along with other floral parts। यानी कि ये completely ओवरी से जो है वो यहाँ पे फॉर्म नहीं होते हैं, ये फॉर्म होते हैं along with other floral parts of the plant। जैसे कि थैलेमस इन्वॉल्व हो सकता है एग्जाम्पल के लिए। अदर एग्जाम्पल्स अगर हम लोग देखें तो आता है कैशियो। कैशियो जो होता है वो भी एक तरह का फॉल्स फ्रूट होता है। यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हमसे यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था। तो ऑप्शन डी में हम देख सकते हैं कि लिखा है एप्पल इज अ ट्रू फ्रूट विच इज इनकरेक्ट। So option D is the right answer. I hope you understood it well. Best of